चाहे वो एमबीबीएस स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हो, सबको इम्यूनाइजेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का, इवन कोई भी कंट्री हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इम्यूनाइजेशन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे इंडिया में चलाए जाते हैं, तो हम लोग आज बात करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। ये शेड्यूल हर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। हम भी एमबीबीएस स्टूडेंट हैं तो हमको भी याद होना चाहिए, और हर पेरेंट के लिए ये लाइफ सेवर होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, बर्थ वैक्सीन। ठीक है ना। बर्थ पे 3 वैक्सीन दिए जाते हैं, बीसीडी, ओपीवी 0 डोज, और तीसरा है हेप बी। बीसीडी जो ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करे, ओपीवी 0 डोज ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। और तीसरा हो गया हेप बी, हेपेटाइटिस बी। सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होता है ना कि एक विटामिन के भी दिया जाता है बर्थ होने के बाद तुरंत। विटामिन के वैक्सीन नहीं है, विटामिन के एक सप्लीमेंट है। ठीक है। विटामिन के इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे को ब्लीडिंग से बचाया जा सके। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, बर्थ के बाद 6, 10, 14 वीक्स पे दिए जाते हैं ये वैक्सीन। इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा वैक्सीन पड़ता है, 6, 10, 14 वीक्स पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन पड़ता है। ठीक है। तो और यहाँ पे बहुत सारे लोग, इवन हम स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं वैक्सीन याद करने में। तो यहाँ पे 4 वैक्सीन होते हैं 6, 10, 14 वीक्स पे। पहला तो पेंटावेलेंट वैक्सीन, दूसरा ओपीवी वैक्सीन, तीसरा आईपीवी, चौथा रोटा वायरस वैक्सीन। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसका मतलब पेंटा मतलब 5, इसमें 5 वैक्सीन होते हैं, डीपीटी, हेप बी और एचआईवी। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, हेप बी, हेपेटाइटिस बी, हो गया 5। दूसरा ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। तीसरा आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये कब दिया जाता है? आईपीवी यूजुअली 6 एंड 14 वीक्स पे देते हैं। और चौथा हो गया रोटा वायरस वैक्सीन। ये तुम्हारे डायरिया के प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है। पॉइंट 3, ये 9 मंथ पे दिया जाता है, और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। पॉइंट 3 ये फेवरेट है। तो पॉइंट 3 में 2 वैक्सीन दिए जाते हैं, एमएमआर और जेई वैक्सीन। एमएमआर मिजल्स, मम्स और रुबेला के लिए, और जेई वैक्सीन जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो जेई वैक्सीन ना जो एरिया सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे होता है वहाँ दिया जाता है। कुछ है, जैसे कि हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है। बिहार में भी पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, और उत्तर प्रदेश में महाराजगंज करके है। तो यहाँ पे आप जान दे सकते हो कि ये 9 मंथ पे तो वैक्सीन होते हैं। पहला तो ये आपका एमएमआर, मिजल्स, मम्स, रुबेला और जापानीज इंसेफेलाइटिस। पॉइंट 4, 16 टू 24 मंथ, ये बूस्टर डोज के लिए होता है। 16 टू 24 मंथ में बूस्टर डोज दिया जाता है इस एज ग्रुप में। तो इसमें होता है डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर और एमआर बूस्टर। डीपीटी बूस्टर डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, और ओपीवी बूस्टर में ओरल पोलियो वैक्सीन, और एमआर बूस्टर में मीजल्स रुबेला वैक्सीन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि भाई इसको सिंपल तरीके से कैसे याद रखा जाए, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बड़ा है, तो समझ नहीं आता है कि कब देना होता है। तो सिंपल तरीके से याद रखें कि सबसे पहले बर्थ पे, जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसे, उसके बाद फिर 6, 10, 14 वीक्स पे, उसके बाद 9 मंथ पे, और फिर 16 मंथ पे, 16 टू 24 जो कि बूस्टर डोज दिए जाते हैं। ओके। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो हमारे इंडिया का बैकबोन है। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ऑब्वियस बात है बच्चे डेवलप करेंगे तो इंडिया हमारा डेवलप करेगा। इंडिया का हमारा कोई भी कंट्री हो, ठीक है, बच्चे अगर सुरक्षित हैं, बच्चे प्रोटेक्टेड हैं तो डेवलप करेगा। तो चाहे वो एमबीबीएस स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, इम्यूनाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अवेयर रहें और खुद को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने आसपास एरिया को सुरक्षित रखें। और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए अपने, और डॉक्टर से इसके बारे में पता कीजिए, अपना कोई भी कंफ्यूजन दूर कीजिए, और सेफ रहिए, खुद को सेफ रखिए, अपने घर वालों को सेफ रखिए, और खुश रहिए।